हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज अपन जो इस छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले इनकम टैक्स। क्या आपका इनकम टैक्स बढ़ गया? देखो, इन टाइप के क्वेश्चन, इनकम टैक्स के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज जो करने वाले वो पहला टाइप करने वाले हैं, अगली क्लास के अंदर दूसरा टाइप करेंगे। जैसे कि देखो, इनकम टैक्स में ये वाला जो पहला है वो किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% एंड नेट इनकम रिड्यूस बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बढ़ता है, नेट इनकम के बारे में रिड्यूसन होता है, तो बताना है कि इनकम टैक्स की रेट क्या थी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ जो मेथड अपने पास में है कि जो टोटल इनकम होती है ना, टीआई जिसे बोलते हैं, टोटल इनकम होती है अपने पास में, कितना टैक्स लगता है प्लस में कितनी नेट इनकम होती है, टैक्स करने के बाद जितनी इनकम बचती है ना उसे नेट इनकम बोलते हैं। तो ये अपने पास होता है। जैसे इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, यानी आईटी की बात कर लो। जैसे यहाँ पे आईटी की बात कर लो, आईटी 19%, ध्यान से देखो, 19% ऑफ आईटी बराबर दे रखा है नेट इनकम रिड्यूस बाय 1%, यानी एनआई ऑफ 1%। कैसे भी ले लो, आगे पीछे लिखने कोई इशू नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो आपने बोला 1/19, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी होगी बताना, तो आपने बोला दोनों का एडिशन होता है, क्योंकि इनकम टैक्स नेट इनकम 20 हो गया। तो इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स की रेट कितनी, इनकम टैक्स कितना, एक है, कितनी पे लग रहा है, 20 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, तो 20 5 100, 5%। एक तो गया ये मेथड, लेकिन मुझे ये बोरिंग मेथड लगता है सच में। ऐसा नहीं, मेरे को लगता है कि यार ये क्या हो गया, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं कैसे करता हूँ, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये वाला याद कर लो, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज के अंदर एक ही चीज़ याद रखने की है, रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है अपने पास में वो क्या होता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स होता है चेंज इन नेट इनकम। नेट इनकम में कितना चेंज हुआ है, टैक्स के अंदर कितना चेंज हुआ है, और नेट इनकम में कितना चेंज हुआ है, दोनों का एडिशन ऊपर। तो ये क्या होती है, ध्यान से सुनना, ये रेट ऑफ इनकम टैक्स होती है। अब इन क्वेश्चन में इतना लगाओगे ना, इससे अच्छा ये है कि अपन डायरेक्ट ही कर लें। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसने पूछा क्या, डायरेक्ट देखो इनकम टैक्स की रेट ही पूछी है, तो मैं बोल दूंगा आर इक्वल टू नेट इनकम में एक का चेंज हो, प्लस माइनस भूल जाओ आप, एक का एक हो गया, प्लस में इंक्रीज कितना हुआ 19 से हुआ, तो 19 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो डायरेक्ट पता चल गया ना 5%। एक लाइन के अंदर आंसर आ गया, उसके अंदर टाइम लग रहा था। तो एक छोटा सा फॉर्मूला जो याद कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर भी सेम हो गया, प्लस माइनस का आप टेंशन मत लो, आर की जगह आर हो गया, रेट ऑफ, ये भी रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछ रहा है। अब इसने दे रखी हो ना, तो ये फॉर्मूला दोनों में काम आएगा, अगर पूछ रखी हो तो भी ठीक है, दे रखी है तो भी काम आएगा। जैसे इनकम टैक्स कितना बढ़ा है, 19 बढ़ा है, ये कितना डिक्रीज हुआ, 6, तो 19 प्लस 6, नेट इनकम ऊपर लिखते हैं हमेशा ही, मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, ये कितना आ गया, तो आपने बोला 600/25 हो गया, तो ये डायरेक्ट आप बता दोगे 24%। ईजी है ना? आई होप इससे ईजी कोई मेथड होगा नहीं। तीसरा जैसे क्वेश्चन करते हैं, इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, वापस वही काम आ गया अपने पास में, 3% का रिडक्शन हुआ, 17 + 3 हो गया, मल्टीप्लाई 100 करना है, 20 5 तो 15% आ गया। भाई मुझे तो कोई इसमें हार्ड लगा नहीं रेट निकालने के लिए, कि बहुत ही ईजी मेथड है। तो जब भी अपने पास में इनकम टैक्स इंक्रीज होता है, नेट इनकम डिक्रीज होती है, और रेट इनकम टैक्स की रेट पूछी जाए, तो ये वाला मेथड सबसे शानदार जानदार मेथड है। क्लियर? बस यहाँ पे आप प्लस माइनस मत करना कि रिड्यूस होगा तो माइनस कर दिया 1/18 हो जाएगा, ऐसा मत करना, अन्यथा तो गड़बड़ हो जाएगी अपने पास में। तो ये था आज का इनकम टैक्स, क्या आपका टैक्स बढ़ गया घट गया, तो उन टाइप के क्वेश्चन। इजी था ना, बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अब मैं इनके दोनों मेथड बताता हूँ, आप बताना कौन सा आपको अच्छा लगा। आप खुद बोलो कि यार दूसरा मेथड है वही शानदार लगा, पहले वाला तो लोग फॉलो करते हैं। जैसे इनकम टैक्स, कई लोग इसे डायरेक्ट भी लिख देंगे कि इनकम टैक्स आईटी अपॉन नेट इनकम का हम ये बताएंगे भैया कि 2/3, और ये हो गया 26, तो ये आ गया 1/39। दोनों का सम करो, सम करोगे तो कितना आएगा 40, तो टोटल इनकम जो आएगी अपने पास में वो आ गई 40। तो रेट ऑफ अगर बात करें तो 1/40 गुणा 100, तो आप यहाँ पे कितना बताओगे, तो आपने बोला ये आ जाएगा 2.5%। लेकिन मैं बताता हूँ कि यार इससे अच्छा दूसरा मेथड ही यूज कर लो, वो और इजी रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, ये वाला लिखने, देखो ये तो मैंने एक लाइन के अंदर लिख दिया, लेकिन आप जब इसे लिखोगे ना इस टाइप से जो आपको पहले बताया था, उससे तो टाइम लगेगा और ज़्यादा। इसमें क्या है, डायरेक्ट है कि रेट निकालनी है आपको, तो ऊपर तो लिख दो 2/3 डायरेक्ट, नेट इनकम में तो इतना है, ये 2/3 प्लस 26 हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। एलसीएम लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप एसएससी क्रैक कर सकते हो तो ये चीज़ें तो आपके लिए आसान है। ठीक है, 80 हो गया अपने पास में, मल्टीप्लाई हो गया 100, 3 से 3 कट गया, ये नीचे 40 आ जाएगा, तो 100/40 हो गया। 100/40 का मतलब 2.5%। ठीक है, तो मेरे को ये बढ़िया लगा, बेस्ट मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला मत कीजिएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो दूसरी बात है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना कोई हार्ड चीज़ नहीं है। नेट इनकम में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन टैक्स प्लस चेंज इन नेट इनकम। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस वाला मैथ, जो ये वाला टाइप है इनकम टैक्स में कैसे रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय। नेक्स्ट के अंदर अपन अगला इनकम टैक्स वाला टाइप करने वाले।